नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल भक्ति मंदिर में आपका स्वागत है। जल्द ही नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा करने का विधान है। मां की कथा पढ़ने से सुख समृद्धि आती है। नवरात्रि के इन 9 दिन में जगत जननी मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। मां के 9 स्वरूप और उनके नाम अलग ही अर्थ हैं और लोगों को नई सीख देने वाले हैं। नवरात्रि का पहला दिन मां शैलपुत्री को समर्पित है, जो हिमालय राज की पुत्री है। इसी के चलते उनके नाम का अर्थ भी कुछ ऐसा है। शैल माने पत्थर या पहाड़। पहले दिन शैलपुत्री की पूजा का महत्व भी है। मान्यता है कि देवी के इस स्वरूप की पूजा इसलिए की जाती है ताकि लोगों के जीवन में शैलपुत्री की नाम की तरह ही स्थिरता बनी रहे, वो अपने लक्ष्य को पाने के लिए जीवन में अडिग रहे। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के बाद मां शैलपुत्री की पूजा का विधान है। कलश स्थापना के बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। मान्यता अनुसार कलश को भगवान गणेश का स्वरूप माना गया है। किसी भी शुभ काम में कलश की स्थापना भी इसलिए ही की जाती है। पहले दिन शैलपुत्री की कथा सुनने और पढ़ने मात्र से घर में सुख समृद्धि आती है। मां शैलपुत्री का मंगल आशीर्वाद प्राप्त होता है। मां शैलपुत्री का वाहन वृषभ बैल है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। एक बार प्रजापति दक्ष, जो सती के पिता थे, उन्होंने यज्ञ के दौरान भगवान शिव और सती को छोड़कर सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन सती बिना बुलाए ही यज्ञ में जाने को तैयार हो गई। अब भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि ऐसे बिना बुलाए जाना उचित नहीं है। इसके बावजूद सती नहीं मानी और सती की जिद के आगे भगवान शिव ने उन्हें जाने की अनुमति प्रदान कर दी। अब सती बिना बुलाए पिता के यहाँ यज्ञ में प्रतिभाग करने पहुंच गई। वहां उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया। मायके में सती की मां के अलावा सभी ने उनसे गलत तरीके से बात की। क्या भाई और क्या बहनें, सभी ने सती और उनके पति भगवान शिव का खूब उपहास किया। ये कठोर व्यवहार और पति का अपमान सती बर्दाश्त न कर सकी और उन्होंने यज्ञ में कूदकर खुद को भस्म कर लिया। जब इस बात का भगवान शिव को पता चला तो उन्होंने तुरंत अपने गणों को भेजकर दक्ष का यज्ञ पूरी तरह से विध्वंस करा दिया। इसके बाद सती ने शैलपुत्री के रूप में अगला जन्म पर्वतराज हिमालय के घर लिया। अगले जन्म सती ने हिमालय की पुत्री रूप में जन्म लिया। इस तरह उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। मां शैलपुत्री को सफ़ेद रंग बेहद प्रिय है, इसलिए पूजा के दौरान उन्हें सफ़ेद रंग की चीज़ें, बर्फी आदि का भोग लगाया जाता है। पूजा में सफ़ेद रंग के पुष्प भी अर्पित किए जाते हैं। माता के भक्तों को पहले दिन की पूजा में सफ़ेद वस्त्र धारण करना चाहिए, ऐसा लाभकारी बताया गया है।